सोचो, एक दिन तुम अपने स्कूल में हो और अचानक तुम्हारे सारे दोस्त, टीचर और बाकी लोग खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाएं। चारों तरफ मौत का साया हो, बचने का कोई रास्ता ना दिखे। ऐसे में तुम क्या करोगे? पूरा स्कूल ज़ॉम्बी में बदल चुका था। बस छत पर छुपी कुछ लड़कियां ही बची थी। वे अब अपनी जान बचाने के लिए छत पर सब्जियां उगा रही थी और एक क्लासरूम को किचन बना लिया था। लेकिन बाहर की दुनिया भी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कोई मदद करने नहीं आने वाला था। समय बीतता गया और सब्जियां खा खा कर अब सब ऊब चुके थे। फिर छोटी यो ने सोचा, अब और नहीं, कुछ नया खाना लाना ही होगा। उसने संघ प्रमुख के साथ फावड़ा उठाया और निकल पड़ी कैंटीन की ओर। लेकिन स्कूल की गलियां अब पहले जैसी नहीं थी। हर कोने में मौत घात लगाए बैठी थी। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचे, खिड़की के पर्दे के पीछे हलचल हुई। संघ प्रमुख ने धीरे से पर्दा हटाया और देखा गलियारे में दर्जनों ज़ॉम्बी भटक रहे थे। छोटी यो ने जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि आसपास के कमरों में भी ज़ॉम्बी बंद थे। अगर वे बाहर आ गए तो बचना नामुमकिन था। किसी तरह वे कैंटीन वाले माले तक पहुंचे, लेकिन वहां जाने के लिए पहले लाइब्रेरी से होकर गुजरना था, जहां ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। तभी संघ प्रमुख ने अपनी पिंग पोंग बॉल्स निकाली और उन्हें फेंक दिया। ज़ॉम्बी का ध्यान दूसरी तरफ चला गया और दोनों चुपके से लाइब्रेरी पार कर गए। लेकिन जैसे ही वे कैंटीन पहुंचे, एक ज़ॉम्बी पहले से वहां मौजूद था। उसने कुछ सुना और धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। अगर उसने देख लिया तो सब खत्म। दोनों ने सांस रोक ली और झुककर बैठे रहे। जैसे ही ज़ॉम्बी दूसरी ओर गया, वे राहत की सांस लेने ही वाले थे कि संघ प्रमुख ने देखा छोटी यो के पीछे और ज़ॉम्बी आ गए हैं। अचानक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़े। संघ प्रमुख ने बेसबॉल बैट उठाकर जोरदार वार किया, लेकिन डर के कारण वह नीचे गिर पड़ा। तभी एक हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी उसके पैर पकड़ लेता है। छोटी यो को गजब की ताकत आ गई। उसने अपने सामने के ज़ॉम्बी को खत्म किया और दौड़कर संघ प्रमुख को खींचा। किसी तरह वे दोनों भागकर कैंटीन में पहुंचे, लेकिन वहां देखा कि खाने का सारा सामान पहले ही कोई ले गया था। तभी पास के एक अलमारी से आवाज आई। छोटी यो ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर से एक लड़की छोटी या निकली, जो अब तक जिंदा बची थी। वे उसे अपने ठिकाने पर ले गए और जांचने लगे कि वह कहीं संक्रमित तो नहीं है। अब छोटी या भी उनके साथ रहने लगी, लेकिन वह हमेशा बाहर की दुनिया में जाने की जिद करती थी। उसे लगता था कि स्कूल में छुपकर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा जा सकता, लेकिन बाकी लड़कियों को लगता था कि बाहर निकलने का मतलब पक्की मौत। आखिर में छोटी या ने अकेले भागने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने स्कूल का लाउड स्पीकर चला दिया, जिससे सारे ज़ॉम्बी मैदान की ओर भागने लगे। फिर वह हथियार लेकर भागने लगी, लेकिन तभी मैगी ने उसे रोकने की कोशिश की और दोनों की बहस के कारण ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ गए। छोटी या ने मैगी को छुपने के लिए कहा और खुद ज़ॉम्बी से भिड़ गई, लेकिन लड़ाई के कारण और ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लगे। स्थिति बिगड़ते देख वे दोनों भागकर पास की सबसे ऊंची गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अब आगे क्या होगा? क्या वे बच पाएंगे या ज़ॉम्बी उन पर हावी हो जाएंगे?